अमेरिका की ओर से ईरान को सबसे घातक धमकी दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कहा है कि अगर ईरान ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की जरा से भी कोशिश की तो अमेरिका की दुनिया से वो नामो निशान मिटा देंगे। मंगलवार को ईरान को लेकर अब तक की अपनी सबसे कड़ी चेतावनी यहां पर पहले ट्रंप ने ईरान को दी और अब ईरान भी लगातार जो है अमेरिका को धमका रहा है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ने उनकी हत्या यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाने की कोशिश की तो अमेरिका इस बार ईरान को पूरी तरह से मिटा देगा। ये बयान दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के दौरान आया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि मेरे पास बहुत साफ निर्देश हैं, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो वे ईरान को धरती से मिटा देंगे। इससे पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने अपने सलाहकारों को आदेश दिया है कि अगर उनकी जान पर किसी भी हमले के पीछे ईरान का हाथ पाया जाता है तो ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब ईरान के अंदर भारी अशांति चल रही है और वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। इससे पहले ईरान ने भी ट्रंप को चेतावनी दी थी कि वे देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाने जैसी कोई कार्रवाई ना करें। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबोल फजल शेखरजी ने चेतावनी दी है कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर एक भी आक्रामक हाथ बढ़ाया गया तो हम ना सिर्फ उसका हाथ काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया को आग में झोंक देंगे। ये बयान उस विवाद के बाद आया है जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू में खामनेई को बीमार आदमी बताते हुए कहा था कि उन्हें देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों की हत्या बंद करनी चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान में नए नेतृत्व की जरूरत है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तब से और ज्यादा बढ़ गया है जब ईरान में खराब आर्थिक हालात को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इन प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार की सख्त कार्रवाई के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इन प्रदर्शनों पर बात करते हुए ईरान के सामने 2 रेड लाइन भी रखी थी। देखिए, पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या, दूसरी विरोध प्रदर्शनों के बाद बड़े पैमाने पर फांसी देना। अमेरिका ईरान के बीच इस मुद्दे पर तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लग रहा था कि अमेरिका यहां पर वेनेजुएला जैसी कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि देखिए, प्रदर्शनकारियों की फांसी रोकने की खबर के बाद ट्रंप ने अपने पांव पीछे खींच लिए, यानी कि ट्रंप जो है ईरान की तरफ अभी थोड़े से नरम नजर आ रहे हैं और उनका सीधा फोकस जो है वो ग्रीनलैंड पर टिक गया है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन के मुताबिक इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 4,519 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ईरानी अधिकारियों ने हजारों मौतों की बात स्वीकार की है। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक 26,300 से ज्यादा लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे ये आशंका और ज्यादा बढ़ गई है कि कई बंदियों को मौत की सजा भी दी जा सकती है। इस बीच अमेरिकी सैन्य गतिविधियों ने भी ध्यान जो है अपनी ओर खींचा है। अमेरिका पहले दक्षिण चीन सागर में तैनात नौसेना के विमान वाहक पोत यानी कि USS अब्राहम लिंकन को 3 विध्वंसक जहाज़ों के साथ हिंद महासागर की ओर बढ़ता हुआ देखा गया है। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि बेड़ा जो है कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट जा रहा है, लेकिन इसकी दिशा और स्थिति से कुछ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि एक क्षेत्र से कुछ ही दिन की दूरी पर है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि यूरोपीय और अमेरिकी जो मीडिया है उनकी रिपोर्ट्स लगातार जो है वो सामने आ रही है। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान ने सीधे तौर पर ट्रंप की हत्या के लिए कोई आधिकारिक योजना घोषित नहीं की है। कुछ कट्टर व्यक्तियों या सरकारी समीकरण वाले जो लेख हैं, कुछ ऐसे राइटअप्स हैं जो वहाँ पर सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो फैलाए जा रहे हैं और सर्कुलेट भी कर रहे हैं। वो बेहद आक्रामक हैं, बेहद आक्रामक शब्दावली का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है या धमकी जैसी टिप्पणियाँ वहाँ पर सामने आई हैं, लेकिन ये सरकारी निर्णय या पुष्टि नहीं कहलाती हैं। इससे पहले भी कुछ असफल या संदिग्ध हमलों और कथित सोची समझी साजिशों का जिक्र हुआ है, लेकिन उनमें से कई का सीधा इराक तेहरान शासन से जुड़ा हुआ होना अभी तक ऐसी कोई तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन विश्लेषक क्या कहते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब अमेरिका ईरान तनाव राजनीतिक बयान और प्रचार की राजनीति का हिस्सा है, ना कि स्पष्ट हत्या की गुप्त योजना का कोई भी औपचारिक सबूत या रहस्य। दोनों देशों के बयान अक्सर ताकत दिखाने और संभावित विरोधियों को डराने के लिए कड़े शब्दों में दिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों के बीच कहीं ना कहीं तनाव जो है और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ हत्या की साजिश रची गई तो अमेरिका बहुत कठोर प्रतिक्रिया देगा। ईरान ने सीधे स्वीकार नहीं किया है कि वह ट्रंप को मारने की योजना बना रहा है और ऐसे आरोपों को अक्सर प्रचार या राजनीतिक बयान कहा गया है। देखिए, ये बयान फिलहाल तनाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ना कि साबित हत्या की कोई योजना इस वक्त सामने आ रही है।